हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो यानी आज से हम करेंगे हिस्ट्री की क्लासेस, जिसमें होंगे पहले टॉपिक वाइज सेशंस और फिर होंगे उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो शुरू करते हैं पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि इंडस वैली यानी सिंधु घाटी फैली हुई थी। उसका जो एरिया था वो था 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर और शेप था ट्रायंगल। एक फैक्ट की बात आपको याद रखनी है कि लॉर्ड कर्जन ने इस्टेब्लिश किया था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1904 यानी 1904 एडी में, और उसका जनरल रखा गया था जॉन मार्शल को। और सिंधु घाटी की जो खुदाई का श्रेय जाता है, एक्सकवेशन, उसका श्रेय जाता है दयाराम साहनी को। अगली बात इसमें करते हैं कि कौन कौन सी जगह किस नदी के किनारे है, और सिंधु घाटी के चारों ओर यानी ऑल फोर डायरेक्शन में कौन कौन से स्थल बसे हुए प्लेसेस हैं, उनको देख लेते हैं। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, सम यानी ऐड, और स्टार्ट करेंगे वेस्ट डायरेक्शन से, उसके बाद हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे यानी वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। शुरू करते हैं वेस्ट से, यानी सुत्का गैंडोर जो कि दासक नदी के किनारे बसा है, और अब वो कहाँ लाई करता है, पाकिस्तान में। नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो नॉर्थ में है मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है, जो कि अब कहाँ है, कश्मीर में। अब ईस्ट में चलते हैं यानी पूर्व दिशा में चलते हैं तो ए यानी आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा है, और ये कहाँ है, यूपी में। और साउथ की बात करें तो ये है महाराष्ट्र में, कौन सा, दाइमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। करते हैं हड़प्पा की, जो कि 1921 में इसकी खुदाई की गई थी, जो कि है रावी नदी के किनारे। इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी द्वारा। इसकी लोकेशन जो है वो है माउंट ग्रोमरी, पाकिस्तान में। और हड़प्पा और मोहनजोदारो को ट्विन कैपिटल्स किसने कहा था, तो वो कहा था पिग्गट ने। हड़प्पा और मोहनजोदारो ट्विन कैपिटल्स। एक बात आपको याद रखनी है कि सिल्वर का सबसे पहला यूज हड़प्पा के लोगों ने किया था। अब जानते हैं कि हड़प्पा से हमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं। तो पहला है RH-37 कब्रिस्तान, वहां से मिला है। ग्रेनरी मिली है हड़प्पा से। लेबर हाउस मिला है जहां मजदूर रहा करते थे। वुडन कॉफिन मिला है। एलिफेंट स्कल मिला है यानी हाथी का सर का ढांचा मिला है। स्वास्तिक सिंबल मिला है। और स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस यानी मातृशक्ति की मूर्ति वहां से प्राप्त हुई है। और वुडन मॉर्टन यानी ओखली, जिसे ईमान दस्ता भी कहते हैं, वो मिला है हमें हड़प्पा से। अब जानते हैं मोहनजोदारो के बारे में। इसकी खुदाई भी 1921 में की गई थी, और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। खुदाई किसने की थी, तो खुदाई की थी राखल दास बनर्जी ने, ये आपको याद रखना है। और इसकी लोकेशन अब कहाँ है, तो वो है लड़काना जिला, पाकिस्तान में। और मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो चीजें मोहनजोदारो से पाई गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला, स्नानागार यानी ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, इसके बारे में आपने सुना होगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कॉटन यहाँ से मिला है। ऑडिटोरियम यहाँ था। वेयर हाउस यानी ग्रेनरी यहाँ पे थी, और मोहनजोदारो की ग्रेनरी अभी तक की सबसे बड़ी ग्रेनरी है। और पशुपति शिव यहाँ से प्राप्त हुआ। ब्रॉन्ज डांसर यानी कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। और पीस्ट हाउस यहाँ से मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदारो ग्रेनरी, लार्ज ग्रेनरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं चनहुद्रो, जिसकी खुदाई हुई थी 1931 में, और ये बसा है सिंधु नदी के किनारे। खुदाई करने वाला कौन थे, गोपाल मजूमदार। लोकेशन कहाँ है इसकी, तो वो है पाकिस्तान में। इकलौती सिटी जो दुर्ग रहित थी, यानी फोर्ट नहीं थे, किले नहीं थे। और ये इंडस्ट्रियल सिटी भी मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के चनहुदड़ो जगह से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, तो है मेकअप आइटम्स, जिसमें लिपस्टिक भी थी, डॉल्स थी, डेकोरेटेड ब्रिक्स थी यानी ईंटों को सजा के रखा गया था, नीडल सुई थी, और एक कुत्ता जो कि बिल्ली का पीछा करते हुए इसमें साक्ष्य पाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं रोपड़ के बारे में, जो कि 1953 में खुदाई की गई थी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, और ये बसा है सतलज नदी के किनारे। लोकेशन इसकी कहाँ है, तो ये है पंजाब में। और यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ मिला है ह्यूमन विद देयर पेट्स डेड बॉडी, यानी पालतू जानवरों को उनके मालिक जो कि इंसान थे उनके साथ दफनाया गया था। ये यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। गंगा को अगर देखें हम तो ये सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे, और उसकी खोज की गई थी, खुदाई की गई थी बीके थापड़ और बीके लाल द्वारा। लोकेशन यानी अब कहाँ है, तो यह है पंजाब के हनुमानगढ़ में। सिंधु घाटी का एक इंपॉर्टेंट जगह लोथल, कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। तो यह है बहुआ नदी के किनारे। इसकी खुदाई का श्रेय जाता है SR राव को। लोकेशन कहाँ है इसकी, अहमदाबाद, गुजरात में।
जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो इस पॉइंट से पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यानी डकयार्ड सीपोर्ट कहाँ या किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है लोथल को। सती प्रथा के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं और फारस की मुहर भी लोथल से प्राप्त। तो चलिए जानते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। पहली क्या थी, ये शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। रोड कुछ इस तरीके से बनी थी 90 डिग्री में आपस में क्रॉस इस तरीके से होती थी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कि हवा से ही अपने आप रोड साफ हो जाती थी। इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी, इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर यानी कृषि पे बेस्ड थी। बाहरी देशों से व्यापार हुआ करता था। सोसाइटी कैसी थी, तो ये थी मातृ सत्तात्मक यानी मुखिया इसमें घर की माँ होती थी। और स्क्रिप्ट कैसी थी, इनकी लिपि कैसी थी, तो ये तो चित्रात्मक जो कि राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर यानी करेंसी पर एक सींग वाले जानवर का चित्र अंकित था। मिनिमम वेट जो नापने का होता है वो था उनका 16 केजी, एक बार एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, कपास की खेती के पहले प्रोड्यूसर ये रह चुके हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन था व्यापार। बाढ़ मेन रीजन माना जाता है सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का। दो मेन क्रॉप्स इन्होंने उगाई थी वो है गेहूं और जौ। तो इसी के साथ सिंधु सभ्यता की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म होते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। तो चलिए बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।